ना। ठीक, तो कल पढ़ के निकल जाना, है ना। देखिए, आज जो परसेंटेज का हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो बिना पेपर और बिना पेन का तो बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल जो है बहुत हार्ड है। और हार्ड के साथ साथ एक ही टॉपिक एक ही एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, मतलब 4-5 बार आएगा। जब आप डेट देखिएगा ना, डेट तारीख, तो कहिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब खास करके इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आया है। तो देखिए आज का पहला सवाल क्या करा है। एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है। टोटल साक्षर लोग 25,000 हैं। यदि साक्षर महिलाओं की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल साक्षर की जनसंख्या कितना हो गया? 25,250 हो गया। तो शहर में साक्षर महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, ये सवाल है, ठीक है। तो शहर में टोटल जनसंख्या फिलहाल में अभी कितना है? 25,000, है ना। ये 25,250 कब हुआ? जब इसमें 5% की कमी हो गई और 10% की वृद्धि हो गई, तब ना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक बात बताइए हमको, जो पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी? 25,000। इसमें 2 लोग थे, कौन कौन? मेल और फीमेल, है ना। सवाल में क्या बोला है? महिलाओं की संख्या में 5% की कमी की जाती है ना। चलिए महिलाओं की संख्या में 5% का कमी कर दीजिए, ठीक है। ये क्या लिख दिया है जी? ये तो मेल है ना। मेल की संख्या में 5% की कमी कर दिया जाए। और मेल के बारे में क्या बोला है? पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, तो मेल में 10% का वृद्धि किया जाए, ठीक है। तो ये बताइए टोटल वृद्धि कितना हुआ? पहले जनसंख्या 25,000 थी, अब हो गया है 25,250। बढ़ा क्या? कितना बढ़ा? 250 बढ़ा है। लेकिन पहले कितना था? पहले ये था 25,000। अगर इसका परसेंटेज निकाले तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो 1 2 3 1 2 3 25 से 25 खत्म। बोल सकते हैं क्या कि कुल मिलाकर के 1% बढ़ा है, कुल मिलाकर के। तो कुल मिलाकर मतलब क्या कि मेल और फीमेल दोनों मिलाकर ने 1% बढ़ा है जी। हाँ, तो यार देखिए, तो ये मिश्रण के नियम से बन सकता है क्या? एलिगेशन के नियम से। ये जो 1 है इन दोनों के बीच में है ना। हाँ, तो फिर 10 में से 1% घटेगा तो कितना बचेगा? 9। और 1 में से -5 घटा तो 6, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें? शहर में साक्षर महिलाओं की वर्तमान संख्या कितना है? महिला यही है ना, इसका मान कितना है? आंसर वही होगा जो 9 से कटेगा। क्लियर है? बनाएंगे कैसे? तो टोटल जनसंख्या कितनी है? यहां पे टोटल कितना हुआ? 15। तो लिख लिया जाए क्या? सही है ना जी। इसका रेशियो बता दो। 2 और 3 कितना? 5 का मान कितना हो जाएगा? 25,000। 1 का मान कितना हो जाएगा? 5,000, ठीक है। तो क्या पूछा है? महिलाओं की संख्या। गलती हो गया का जी? 3 का मान आएगा, 15,000 आएगा। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। यहां पर तो गलती हो गया था हम लोगों से। ऑप्शन वही होगा जो 9 से कटेगा। बॉडी ऑप्शन से मारते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर। ये 13 तारीख 2025 का एकदम ताजा क्वेश्चन है, ये है ना, एकदम फ्रेश। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम है किसी को?
नहीं है। आगे बढ़िए, ये वाला क्वेश्चन यही बोल रहे थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 13 तारीख को भी आया है फर्स्ट शिफ्ट में, 14 तारीख को भी आया है सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। और दिखाते हैं 13 तारीख को भी आया है थर्ड शिफ्ट में। क्लियर है? और शायद आगे होगा, और है क्या? हाँ देखो वही वाला सवाल है। 12 तारीख को भी आया है सेकेंड शिफ्ट में, 12 को भी आया है, 13 को भी आया है, 13 को दोनों शिफ्ट में आया, 14 को भी आया है, ठीक है। हाँ, और भी आगे है? नहीं, अब नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हट, अब यहाँ पे है क्या कि लोग इसको सवाल को पढ़ेगा, अब छोड़ देगा। हट, कौन बनाएगा इसको? पढ़ने में ही भारी है जी, तो बनाने में क्या हल होगा? पहले सवाल पढ़ो। एक बेकर, बेकर मतलब जो रोटी बनाता है, जो केक बनाता है सब, ठीक है। 10 किलोग्राम प्रीमियर आटा, प्रीमियर आटा कितना? 10 केजी, ठीक। और कुछ अतिरिक्त किलो मानक आटा मंगवाया, मानक आटा कितना? नहीं पता, नहीं पता। अब आगे बढ़िए। प्रति किलो प्रीमियर आटे की कीमत मानक आटे से दुगनी थी, मतलब जो इसका प्राइस था प्रति, क्या है, कौन आटा है जी? प्रीमियम ना। प्रीमियम वाले की कीमत मानक वाले से डबल है, मतलब अगर ये 1 रुपया इसकी कीमत होगी तो इसकी 2 रुपये कीमत होगी, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर ये 10 किलो आटा मंगवाया है 2 रुपये के हिसाब से, तो टोटल बजट कितना होगा? 20 रुपया, 2 किलो का दाम। ये 1 रुपया में x किलो का दाम, तो इसका बजट कितना आ जाएगा? 1x मतलब केवल x, ठीक है। तो ये बताओ कि बिल कितना का बनेगा? 20 रुपया का और प्लस में 1 रुपया, ये सही है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। ऑर्डर त्रुटि के कारण 2 प्रकार के आटों की मात्रा आपस में बदल गई। ऑर्डर में त्रुटि हुआ और जो मात्रा 10 केजी और x केजी था वो क्या हो गया? बदल गया। मतलब जो 10 था वो x हो गया और जो x था वो 10 हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि अब पेमेंट कितना बनेगा? तो x के हिसाब से 2 रुपये के भाव से x केजी का कितना बनेगा? अब बनेगा 2x। और 10 केजी का 1 रुपये के हिसाब से कितना बनेगा? 10 रुपया। ये ध्यान रहे, ये पहले का उसका बिल है, ये बाद का बिल है, ठीक है। तो सवाल में क्या बोला है कि इससे कुल लागत में 20% की कमी आई, ठीक है। मतलब पहले 100 रुपया का बिल बना था, अब 20 रुपया कम हो जाएगा। ये कटेगा कितनी बार में? 5 बार में, 4 बार में। कितना बाजी? 80 प्लस में 4x है, और ये कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा 10x प्लस में 50, जाके से घटेगा ना, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा? 30। कट गया, x का मान कितना आ जाएगा? मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 5 केजी। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि आपने ये क्या बोलते हैं मानक आटा कितना मंगवाया, पूछा है क्या कि आटे की मात्रा और मानक आटे की मात्रा का अनुपात बताइए। तो पहले आटे की मात्रा 10 थी और इसका कितना था? दोनों का अनुपात कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार और बता दें, बताते हैं। हो देखिए सवाल कर रहा है कि 10 किलो प्रीमियर आटा 10 केजी है ना, मानक आटा कुछ किलो मंगवाया, नहीं पता है कितना केजी मंगाया, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि प्रति किलो प्रीमियर आटे की कीमत मानक आटे से दुगनी थी, मतलब इसका कीमत इससे डबल था, मतलब ये 1 रुपया प्रति केजी होगा तो इसका भाव होना चाहिए डबल, 2 रुपया प्रति केजी,
ठीक है। तो जब इसका बिल बनेगा तो 10 किलो का 2 रुपये के हिसाब से 20 रुपये इसका हुआ, और 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से x किलो का दाम कितना हो जाएगा, x किलो हो जाएगा, x रुपया हो जाएगा। तो जब बिल बनेगा तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया इसका बनेगा और प्लस में 1 रुपया इसका आएगा। ये पहले का बिल है। अब सवाल में क्या करा है कि ऑर्डर त्रुटि के कारण, ऑर्डर देने में त्रुटि हो गया उसको, 2 प्रकार के आटों की मात्रा आपस में क्या हो गई, बदल गई। मतलब जो पहले 10 किलो था, जो x था, x इधर आ जाएगा और 10 चल जाएगा इधर, ठीक है। तो इससे कुल लागत में 20% की कमी आ गई। मतलब अब ये जो 10 है ना, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो x है वो कहाँ पे जाएगा, यही नहीं बदलेगा जी। तो इसका मतलब प्रीमियर वाला जो हो जाएगा x किलो और मानक वाला कितना हो जाएगा, 10 किलो। लेकिन भाव तो नहीं ना बदला है, तो x किलो का 2 रुपये के हिसाब से दाम कितना हो जाएगा, 2x, और 10 किलो का 1 रुपये के हिसाब से दाम कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो बोला है सवाल में कि पहले की अपेक्षा इसका जो लागत आया है 20% क्या हो गया जी। मतलब पहले इसका 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा कितना, 5 बार में, 4 बार में। यहाँ से हल कीजिएगा, हो जाएगा 80 प्लस में 4x बराबर में 10x प्लस में कितना हो जाएगा, 50। जाके इसमें से घट जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा जी, 30। मतलब 6 से कटेगा, x का मान कितना आया, मतलब ये जो वजन है वो कितना केजी है, 5 केजी है। तो वजन पूछता तो 5 केजी ठीक था, ठीक है। लेकिन पूछा है इन दोनों का अनुपात 2:1। हाँ 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 हाँ, पहले 100 उसका मान लिए, पहले 100 था, अब 20% कम हो गया तो 80 हो गया। इसको डायरेक्ट हम लोग 5:4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो फिर तो इसको बताइए, बताइए। टाइमर लगाते हैं तुम लोग का हम। अरे हट रे ससुरत नहीं, ये क्या हो गया जी, ये चल ही नहीं रहा जी। ये क्या हो गया, तो गया कहाँ फिर, है तरी जय हो खेरे। अब चल रहा है, गया। सुमित नहीं समझ में आया सर। अच्छा, समझेगा बाद में, पहले काम तो करे। छोटू कहाँ गया, अब काम कर रहा है। हो गया, बना है, नहीं बनेगा, सेम चीज है, एकदम सेम है। देखो, रोहन ने 5 किलो प्रीमियर कॉफी का ऑर्डर दिया, कितना, 5 केजी, और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम साधारण कॉफी को दिया, मतलब कि सिंपल कॉफी, कितना केजी नहीं पता, x केजी, ठीक है। ऑर्डर दिया, प्रति किलो प्रीमियर कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुनी थी। मतलब इसका जो दाम है, अगर इसका दाम 1 रुपया प्रति केजी हम मान लें, तो इसका दाम 3 रुपया प्रति केजी होना चाहिए। आई बात समझ में। हाँ, तो ये बताइए कि 3 रुपया की प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, और 1 रुपया के हिसाब से x। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। जब ऑर्डर डिलीवरी हुआ तो पाया गया कि प्रीमियर और साधारण कॉफी की मात्रा बदल दी गई, दाम नहीं,
मात्रा बदलना है, मतलब जो 5 है वो इधर आ जाएगा और जो x है वो इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो x के हिसाब से 3 रुपया का दाम कितना हो जाएगा? 3x। और इसका दाम कितना हो जाएगा? 5 रुपया का, 1 रुपया के हिसाब से 5। तो इसकी पेमेंट में क्या हो गई? तो इस बदलाव से उसका बिल जो है 40% क्या हो गया जी? बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 5 और 7 हो गया, 100 और 140 हो गया। यहां से x का मान निकालो, कहाँ हार्ड है? तो नया बिल तो ये है ना, ये तो पहले वाला बिल था, नया बिल ये है, तो नया बिल बढ़ाएंगे। कितना बाजार देखो तो हम्म 25/4 आ रहा है। आने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 15/7 कितना होता है जी? है ठंडा का मौसम गया फिर भी ठंडा मार दिया तुमको। ये कितना हो जाएगा? 5×3=15x, 25 ना जी? कितना हो जाएगा ये? 8x ना? और ये कितना हो जाएगा? 90। क्या बात करती है, ये घटेगा ना? तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 10, मतलब यहां से ये हटेगा और यहां पे 10 लिखाएगा। और दोनों का रेशियो बताइए। है ना? x का मान 10 आया है। हा? तो जब x का मान 10 आया तो इसको हटाइए और 10 लिखिए यहाँ पे। और 5 का और 10 का रेशियो बताइए। क्या बोला है? प्रीमियर कॉफी की मूल मात्रा, मतलब जो पहले थी, ठीक है, और साधारण कॉफी की मूल मात्रा जो पहले थी, ठीक है, का अनुपात बताइए। मतलब इसका और इसका अनुपात बताइए। तो 5 और 10 का अनुपात कितना आ जाएगा? 1 अनुपात तो नहीं आएगा, तो वहीं तो आया है 1:2। कहाँ दिक्कत है इसमें? सेम चीज तो था, बस तू लोग देख ली कि बाप रे बाप इतना बोर्ड सवाल है। उल्टा कहीं नहीं करना। देखो ये पहले वाली कीमत थी तो पहले वाला रहेगा, ये बाद की बिल है तो बाद वाला कीमत रखेंगे। ठीक है, तो फिर बना के दिखाओ इसको। बनाइए आप लोग भी, ऑनलाइन वाले भी। बिना कॉपी कलम तो बनेगा नहीं सवाल आज का। एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन के 4 बॉक्स मंगाए और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स का ऑर्डर दिया, नहीं पता है कितना दिया। तो यहां पर लिखेंगे हम 4 और इधर लिखेंगे x। सही है? चलिए अब आगे पढ़िए। प्रति बॉक्स प्रीमियर पेन की लागत कीमत जो है स्टैंडर्ड पेन की कीमत से कितनी थी? 2 गुनी थी। मतलब इसका दाम 1 है तो इसका दाम कितना हो जाएगा? होगा ना जी? तो ये बताओ कि पेमेंट कितना का तैयार हुआ? 4 दूना का 8 प्लस में x का। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। जब ऑर्डर डिलीवर किया गया तो प्रीमियर और स्टैंड पेन की बॉक्स की संख्या गलत से आपस में बदल गई। इसका मतलब यहां पर x हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा क्या? ये बाद वाली कीमत, ये बाद वाली वस्तु है ना जी। पहले क्या थी? पहले तो ये थी ना। तो अब इसका दाम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4। तो कीमत में क्या हुआ जी? इसके कुल बिल में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मतलब कि 5:6 हो गया क्या? अब समझ में आया है? इसको हल करो अभी। तो 8 छक्का 48 प्लस में 6x, ये हो जाएगा 10x और 4 5 20। ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा जी? 28। 4 से कट जाएगा, x का मान 7। मतलब ये x नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे?
तो अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7 होगा ना। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, अब 2-3 क्वेश्चन बन गया, है ना। चलिए फिर आगे बढ़िए। कह रहा है कि एक विक्रेता 60 रुपया प्रति शर्ट की दर से 2% वो क्या कमाता है जी, कमीशन कमाता है। मतलब एक शर्ट की कीमत जो है 600 रुपया है, उस पर 2% कमीशन कमाएगा। तो कमीशन कितना कमाया, वो कमीशन कितना कमाया, 600 पे 2% का कमीशन कमाएगा ना, तो कितना कमाएगा, 12 रुपया कमाएगा। किस पे, शर्ट पे। तथा 150 रुपया प्रति टाई की दर से 12% कमीशन कमाता है। टाई की कीमत कितनी हो गई, और इस पे कितना कमाएगा, 12%। इकटेगा 3 बार में, इकटेगा 2 बार में, इकटेगा 6 बार में, मतलब 18 रुपया इस पे कमाएगा। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 60 दिन में उसका कुल कमीशन कितना होगा। दिन भर में क्या बेचता है, 3 गो शर्ट बेचेगा, तो 1 गो शर्ट पे कमीशन कितना है, तो 3 गो शर्ट पे कमीशन कितना हो जाएगा, 36। और 4 गो टाई बेचता है, 1 गो टाई पे 18 है, तो 4 गो टाई पे कितना हो जाएगा, 72। तो दिन भर में इतना कमीशन कमाया, कितना कमाया, 6 2 8 और 7 3 10, 108 रुपया वो कमीशन कमाता है। कितना दिन में, प्रतिदिन। तो पूछा है कि 60 दिन में वो कितना कमीशन कमाएगा, तो 108 गुणा में 60 कर लीजिए, 8 6 48 लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, 60 दिन में इतना कमीशन कमाएगा। हो गया, इसको तो तू लोग बनाओ, वही वाला सवाल है, बदल गया। इसको आप लोग बनाइए, देखते हैं तू लोग कितना देर में बनाता है। इसको बनाओ, टाइम चल रहा है। देखते हैं तो लोग कैपेसिटी कितना है। टाइम तो वैसे ओवर हो गया है, इसके 30 सेकंड चाहिए था, लेकिन बनाओ बनाओ। खत्म, 1 मिनट का टाइम लगा फिर भी नहीं बना। क्या बोला है, एक कंपनी ने 30 मोबाइल और कुछ मात्रा में लैपटॉप दिया। 30 मोबाइल और लैपटॉप की संख्या पता नहीं। मोबाइल की कीमत लैपटॉप से 4 गुनी है क्या, इसका 1 तो इसका 4, तो पेमेंट बनेगा 120 प्लस में x का। अब क्या बोला कि इसका स्थान बदल गया, मतलब इसका गुणा अब इसमें होगा क्या, और इसका गुणा अब इसमें होगा जी, बोलो। तो इसके पेमेंट में 60% का वृद्धि हो गया, मतलब 5:8। तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 प्लस में 8x और 3 5 15 150, 5 का 20x, नहीं कितना हो जाएगा जी ये
12x और ये कितना हो जाएगा 810। अच्छा नहीं कटा इसलिए लो तो हो गया का, कटा नहीं है। 9:4 सुमित जी 9:4 देखते हैं x का मान कितना आ जाएगा जी, 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से कटेगा ये 27 बार में और 3 से कटेगा ये 4 बार में, मतलब 270/4 आया क्या है? सही है ना, मतलब x की जगह पे क्या रहेगा अब, तो लिखिए 30:270/4, ये 30 से कट जाएगा 9 बार में, ये हो जाए कितना 4:9, 4:9 होगा सुमित जी, ठीक है, 9:4 नहीं होगा। सुमित कौनजिया आपने नेगेटिव ले लिया एक ठो, है ना जी, आएगा ना 4:9 आएगा। क्लियर है? अब आएगा तो बन जाएगा सवाल, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, बस देखने में बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है ये, ठीक है। चलो आज क्वेश्चन की मात्रा थोड़ा कम है। एक परिवार का भोजन, दवा और मनोरंजन पर व्यय 4:6:7 के अनुपात में है। आने वाले वर्ष में, मतलब अगले वर्ष में, ठीक है, भोजन की लागत में 25% की वृद्धि की जाएगी और दवा की लागत में 33.33% की वृद्धि और मनोरंजन की लागत में 10% की गिरावट आने के बाद उम्मीद है, तो कुल घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ठीक है, देखिए पहले भोजन पे, दवा पे और मनोरंजन पे, ठीक है, भोजन पे, दवा पे और मनोरंजन पे खर्चा कितना हो रहा था? 4, 6, 7 बोल सकते हैं क्या? तो टोटल खर्चा पहले कितना हो रहा था उसका? 170 रुपया मान लें, 40 रुपया भोजन पे, 60 रुपया दवा पे, 70 रुपया मनोरंजन पे, ठीक है। अब सवाल में क्या बोल रहा है जरा देखिए तो, भोजन की लागत में 25% की वृद्धि, इसमें आप 25% बढ़ाइए, 16 कैसे, 4 का 25% 16 होता है, 10 होता है, तो 10 बढ़ाइए 50 हो जाएगा। दवा में क्या करना है जी, दवा की लागत में 33.33% की वृद्धि, देखिए 33.33% का मतलब 1/3 होता है ना, इसका मतलब 3 गो में से 1 गो बढ़ाना है तो 60 गो में से कौ गो बढ़ेगा? ये 3 जो है 60 कैसे बनेगा, 20 गुणा करना पड़ेगा, तो 20 इसमें भी गुणा कीजिए, मतलब 20 को बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 में 20 बढ़ाइए 80। मनोरंजन में क्या करना है जी, मनोरंजन की लागत में 10% गिरावट करना है, ठीक है, मतलब 70 का 10% गिर जाएगा तो 63 बचा। अब कितना खर्चा हो रहा है देखिए तो, 50, 80, 130, 130 और 63, 193, अब 193 रुपया खर्चा हो रहा है, सही है। तो पहले जो था 170 रुपया हो रहा था, अब हो रहा है 193 रुपया, बढ़ा है क्या? इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो कम ही कह रहा है जी। तो 23 रुपया बढ़ा है, तो कितना था पहले? 170 गुणा में 100, ये कट जाएगा जी, एक आएगा क्या इसका आंसर? एक तो लेकिन सब में है नहीं, तो कितना बाजी 230 हुआ क्या है? देखिए तो 17 एकम 17, 6 हो जाएगा ना जी, और 17 तिया 51, 13 वाला आएगा, ये वाला है क्या? यही आ रहा है ना जी, ठीक, मतलब 12 नहीं ना आने वाला है, हाँ, तो 13 वाला वृद्धि होगा। ये भी 9वां महीना 2025 का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है ये।
आज क्वेश्चन की मात्रा कुछ कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं चलेगा अभी। बढ़ जाए, चलिए ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ये लेकिन बता चुके हैं तुम लोगों को, याद कीजिए, इसको मैंने बता दिया है। इसमें दो चीज पूछता है, वर्तमान कीमत और पहले की कीमत। याद आया? क्या बोल रहा है? चीनी की कीमत में 20% की गिरावट, तो 20% को लिखते हैं 20/100। कितना रुपया में कितना केजी? 600 रुपया में 5 केजी, तो लिखिएगा 600/5। आई बात समझ में? ये जो भी आंसर आएगा वो वर्तमान कीमत है। ठीक है, दो ही सवाल पूछता है, वर्तमान कीमत कितना है और आरंभिक कीमत कितना है, यही दो सवाल ही पूछता है। नहीं बताए थे? याद आया? तो देखो ये कटेगा पता है कितनी बार में? 6 बार में। और 5 से कटेगा कितनी बार में? 4 बार में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और अगर आरंभिक कीमत पूछा होता तो बस ये 100 नहीं रहता, बाकी सब रहेगा, बाकी 100 नहीं रहेगा। तो फिर रहेगा क्या? 20% की गिरावट है तो यहां पर 80 रहेगा। याद आया अब? ठीक। तो ई कटेगा 4 बार में नहीं, और 4 से ई पता है कितनी बार में कटेगा? 150 बार में। और 5 से कटे कितनी बार में? 30 बार में। मतलब पहले इसकी कीमत कितनी थी? 30 रुपया प्रति केजी। अब इसका कीमत कितना हो गया? 24 रुपया प्रति केजी अब है। हाँ, पूछ सकता है कि तब प्रति केजी कितना कम हो गया, तो 6 रुपया प्रति केजी कम हो गया है, पूछ सकता है ये भी। 24, 39, 39 कहाँ से 39 बोल रहा है जी? सुमित कनौजिया 24 तो सही बोला है ना जी, लेकिन 39 नहीं होगा, ये 30 होगा सुमित जी, है ना? और वैसे भी चेक कर लीजिए कि क्या इसका 20% कमी 24 आएगा? 30 का 20% कमी 24 होता है? 30 का 20% कम कर देंगे तो कितना कम कर देंगे? 6 रुपया कम नहीं करेंगे जी। और 30 में 6 रुपया कम करेंगे तो 24 ना हो जाएगा? हो जाएगा ना? मतलब चेक करवाए हैं। ये बताइए, खाना पकाने के तेल की कीमत में, टाइप हो गया, होता है 30 होगा जी। खाना पकाने के तेल की कीमत में 9% की वृद्धि हो गई। मतलब कड़वा तेल जो होता है सरसों तेल, उसमें 9% महंगा हो गया। ठीक है। एक परिवार जो है प्रति माह 15 लीटर खाना पकाने के तेल का उपयोग करता है। बाप रे बाप, एक महीना में 15 लीटर, मतलब दिन भर में आधा किलो है। ये फैटी लीवर का शिकायत होगा इसको। है जी। यदि मूल कीमत 170 रुपया प्रति लीटर थी, ठीक है, तो मूल्य वृद्धि के कारण परिवार के लिए अतिरिक्त व्यय कितना हो गया? मतलब पहले कितना रुपया खर्चा हो रहा था, अब कितना रुपया खर्चा अधिक हो रहा है, ये पूछा गया है। ठीक है। तो एक बात बताइए, एक महीना में 15 लीटर जा रहा था ना जी, तो ये बताइए कि पहले उसकी जो है पहले खपत कितना रुपए का हो रहा था? 15 लीटर खपत हो रहा था 170 के भाव से। नहीं, 170 रुपया क्या है प्रति लीटर? 1 लीटर का दाम 170 रुपया, तो 15 का दाम कितना हो जाएगा? 50। सही है। अब क्या कर रहा है कि इसकी कीमत में 9% की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसके कीमत में 9% की वृद्धि हो गई। तो जरा चेक कीजिए तो कितना हो गया?
इसके कीमत में 9% का वृद्धि हो गया। कितना लगाएंगे? 2295 पॉइंट। पॉसिबल है, नहीं है, ये तो खुद है 2550 है, इधर लगाएंगे तो 200 हो जाएगा खाली। एक गलत बोल रही है ही। कितना होगा जी? ये तो हम ही निकाल लिए होते, अब से तुम लोग के भरोसे बैठे हैं। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 25 नवा होता है 225, और 225 में 4 जोड़ लो 229, और यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, मतलब 2295 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पहले इसकी दाम कितनी थी? 2550 था ना जी। अब कितना हो जाएगा? पॉइंट में 5, 9 का 9, ये हो जाएगा 7 है जी, हैं? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। सही है? तो जोड़ लो अपने से भी। सही है? कितना बढ़ा है? हैं? 2779.5 में से कितना घटाएंगे? 25। कितना बढ़ा जी? 9 2 2 खत्म। ऑप्शन में है ही नहीं, तो कहीं गलती हुआ है? तब गलती हुआ है क्या? निकटतम नहीं पूछ रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। ये प्रति लीटर जो है ना, ये 1 महीने की है, और यहां पे क्या पूछा देखो, 1 साल का। तो ये तो 1 महीना का वृद्धि है, हमको साल का बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब 12 से गुणा होगा। 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 नवा 108 और 6 114, लास्ट में 4 आना चाहिए जो कि ये है। देख लो आगे गुणा करके आएगा जी। आ रहा है गुणा इतना, ये वाला? हाँ, 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 नवा 108 और 6 114, बचेगा 11 हासिल। 12 दूना का 24, 24 और 11 35 के 5 हासिल 3, और 12 दूना का 24 और 3 ठीक तो है 27 54। आखिर तो गुणा करवाइए लिया तू लोग हैं। ए आ रहा है सर? बे नहीं नहीं, ए नहीं आएगा सुमित जी, देखिए इसको ध्यान से, ए नहीं आएगा, सी आना चाहिए। क्लियर है ना? आया बात समझ में? लेवल थोड़ा टफ है ना? हाँ तो रहेगा, दिमाग हिला देगा। है तेरी जय हो खेरे, ये तो और ही भारी है, हैं? एक विद्यालय ने 100 विद्यार्थियों और 10 साथ जाने वाले शिक्षकों के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया, मतलब कहीं घूमने जाने का। कौन कौन जा रहा है? 100 गो विद्यार्थी, 10 गो टीचर। ठीक, प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्कैन पैक दिया गया जिसमें वस्तुओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना है? 20% है। तो टोटल 100 गो विद्यार्थी है ना, हाँ? तो एक लड़का को कितना मिलेगा? प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिलेगा? 100 का 20%, मतलब 20 को मिलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर एक विद्यार्थी को 20 को मिला है तो विद्यार्थी कै गो है? तो टोटल कितना आएगा?
2000। कोई डाउट? आगे बढ़िए। प्रत्येक शिक्षक को ऐसा स्लैक पैक मिला जिसमें वस्तुओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25% के बराबर है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है और 100 का 25% कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक शिक्षक को कितना मिलेगा जी? 25 को मिलेगा ना। लेकिन टीचर है कै गो? 10 गो। तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? कुल खर्चा पूछा है कि टोटल स्नैक की गणना कीजिए। तो सभी प्रतिभागियों में कुल कितनी स्नैक वस्तुएं वितरित की गई हैं? तो कितना? 2000 वो और 250 को यहाँ पे, तो 2250। खाली दे रहा है हार्ड, है नहीं। लेकिन पढ़िए और समझिए। समझ में आ गया तो समझिए आ गया। सी आ रहा है सर। हाँ ठीक है। 1750 ना ना, इसी को बता रहा है 1750। ये कैसे आएगा जी? ना ये नहीं आएगा। सही है ना जी हम लोग का जी? सही है। डिलीट भी मार दिया जी। लड़का बहुत तेज होता है सब। चलिए और क्वेश्चन है इसमें, एक ठो और है लास्ट क्वेश्चन, जरा देखिए इसको। ये तो आसान है, आया है 25 में, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है। कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 33.33% कम हो गया। ठीक है। अगर प्रारंभिक मूल्य 20,000 रुपया था तो 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा? एक बात तो तय है कि 20,000 से कम में आएगा, क्योंकि क्या हुआ जी? मूल्य में कमी हुआ ना। पहला साल 10% कम हो गया, अगले साल 20% कम हो गया, अगले साल और कम हो गया। तो कुल कितना था? देखिए पहले कुल मिला करके था 20,000। नहीं, पहला साल क्या हुआ? क्या? तो लिख दे क्या यहाँ पर? 9/10। अगला साल क्या हुआ? तो 20% कमी मतलब कितना हो जाएगा? 4/5 होगा। और इसको पता है हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको 1/3 पढ़ते हैं, है ना। तो 3 में से 1 कमी हो गया तो कितना बचा? 2/3। इसको हल कीजिए, आ जाएगा 1 0 से 1 0 गया, 5 से कटेगा ये पता है 400 बार में, और 3 से ये कटेगा 3 बार में। 4 3 12 और 12 8 96। नहीं सही है, 12 8 96। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ये पुराना लेवल का क्वेश्चन, ये पहले भी आता था। ठीक है। और फिर 25 में पूछ दिया ये। ठीक है। तो ऑनलाइन वाले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को कम से कम, जब आ ही गए हैं तो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।